हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी एजुकेशन अच्छे प्लेटफॉर्म पर चल रही होगी। चलो, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आप सभी का वेलकम है आपसे प्यारे से एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है JR कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट 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 वेलकम है। चलो आ जाओ। जैसे कि बात करें लेक्चर्स की, तो आपको पता है कि डे बाय लेक्चर्स आपको आ रहे हैं। बीके के जो भी आपको हार्ड क्वेश्चन लग रहे थे वो अब इजी हो गए हैं, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है एंड का आपको जो भी बेसिक था वो चीजें आपको पता चल चुकी है। ठीक है, तो जैसे कि आज बात करें, आज का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें भी हम लोग कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन करने वाले हैं। जिसमें क्या है कि ऑलमोस्ट जितने भी आपके एडजस्टमेंट है जो हार्ड होते हैं वो इसमें क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ओके, तो अब कवर करना है तो सीखना है। अलग अलग एडजस्टमेंट आएंगे, किस तरीके से करने का है, उसका इफेक्ट क्या है, उसको टैली कैसे करना है, तो इस ऑल डेट आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको वीडियो को प्लीज स्किप मत करना, क्योंकि आपको पूरा देखना है, बिकॉज इसके अंदर बहुत हार्ड सम है। तो आपको कुछ फॉर्मूला बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ आपको की पॉइंट्स दूंगा, तो आपको इसको नोट डाउन करना है। ओके, चलो। तो जैसे कि बात करें, जो ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, 95% आने के चांसेस है। तो आपको इसके अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसका। ओके, चलो। जैसे कि बात करें, the balance sheet of Medha and Radha who share partner and loss in the ratio 3:1 is as follow। जैसे कि आप सभी को मैंने बता दिया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स अकाउंट के एडमिशन के हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जब भी दो पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं, इन द फ्यूचर अगर वो तीसरे पार्टनर्स को आपके बिजनेस में एडमिट कर रहे, तो उससे पहले क्या होगा, उससे पहले आपको आपके अकाउंट का रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन का मतलब ये होता है बच्चों कि आप अपने असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करेंगे कि आपका असेट्स ज्यादा है या लायबिलिटी ज्यादा है। बिकॉज अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपने मेहनत किया, तो प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए भाई, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, बिकॉज तीसरा पार्टनर अभी तक आया ही नहीं है। तो क्या करने के लिए रिवैल्यूएशन करके ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, आपस में उसको कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर लॉस हुआ तो लॉस भी कौन बियर करेगा भाई, ओल्ड पार्टनर्स करेंगे, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स की गलती थी, न्यू पार्टनर्स अभी तक एडमिट ही नहीं हुआ। तो ये सब करने के बाद हम लोग न्यू पार्टनर्स को क्या करते हैं, आपके बिजनेस में एडमिट करते हैं। तो उस हिसाब से उसका अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, जैसे आपको पता है, आपको कुछ भी करने के लिए पहले आपको P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सेकंड बनाना पड़ेगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, थर्ड बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट एंड फोर्थ द कैश अकाउंट। ठीक है, ये 4 अकाउंट इज द कंपलसरी। अगर गुडविल दिया है तो आप कैश अकाउंट बना, गुडविल नहीं दिया है तो आप कैश अकाउंट डायरेक्ट भी पोस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, ये आपको ये बातें क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो, जैसे कि क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है, अभी आपको दिया गया है कि शीट मेधा एंड राधा। अब मेधा एंड राधा जो थे वो क्या थे, वो शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। मतलब मेधा एंड राधा ओल्ड पार्टनर्स थे, अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो क्या है, 3:1। मतलब क्या मैंने बोला कि 4 हिस्सा है, मैंने एक एप्पल को 4 कटिंग किया, उसमें से 3 मैंने किसको दे दिया, मेधा को दे दिया, 4 में से 1 जो बचा किसको दे दिया मैंने, राधा को। मतलब कि 4 हिस्से में से 3 हिस्सा कौन ले लेगी, मेधा, एंड 1 हिस्सा राधा। ये आपको समझ गया किस तरीके से शेयरिंग करने वाले, वो जो भी होगा वो 4 में से 3 हिस्सा और 4 में से 1 हिस्सा हिसाब से शेयरिंग करने वाले हैं। ओके, चल। अब लाइबिलिटी एसेट दिया है, मैंने आपको ऑलवेज बता दिया कि लाइबिलिटी ऑलवेज आपके 2 जगह, एक ही जगह जाएगी। कहां जाएगी, आपके क्रेडिट साइड जाएगी। लाइबिलिटीज ऑलवेज आपके क्रेडिट साइड जाएगी। असेट्स कहां पर जाएगी, आपके डेबिट साइड जाएगी, या तो बैलेंस शीट के असेट्स में जाएगा बस, और ये लाइबिलिटी में जाएगा और क्रेडिट साइड में जाएगा। ओके, इज द की पॉइंट। अब यहां तक हो गया। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको पोस्टिंग करना है। अब पोस्टिंग करना है आपको, तो पहले क्या दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर से कहां जाएगा भाई, लाइबिलिटी में जाएगा, बिकॉज यहाँ ऑलवेज लाइबिलिटी में जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइबिलिटी। बिल्स पेएबल कहां जाता है भाई, लाइबिलिटी में। बिल्स पे करना है मतलब मेरे पे क्या है, कर्जा है, मुझे बिल पे करना है, मतलब मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, अब बैंक का कुछ ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक से मैंने कुछ अमाउंट निकाला, वो अब एक्स्ट्रा अमाउंट भरना है मुझे, मेरे पे कर्जा है, तो वो कहां जाएगी, लाइबिलिटी पे जाएगी, तो लाइबिलिटी में आएगा। कैपिटल अकाउंट, अब कैपिटल अकाउंट मैंने ऑलवेज बताया कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो क्या है, मेधा और राधा, मैंने ऑलवेज बताया कि पार्टनर्स का जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो बच्चों, तो उसमें कैपिटल का नाम ऊपर मेंशन क्या रहता है, तो क्या अपन एंट्रीज में भी कैपिटल का नाम लिखेंगे, क्या पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, उनके अकाउंट में नहीं लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
तो ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब क्या दिया, जनरल रिजर्व। अभी मैंने आपको बता दिया कि जनरल रिजर्व मतलब ओल्ड पार्टनर्स ने कुछ पैसा रिजर्व में रखा था, तो वे जनरल रिजर्व किसके लिए है, जनरल रिजर्व आपके ओल्ड पार्टनर्स के लिए है। अब ओल्ड पार्टनर्स कौन है भाई, मेधा और राधा है। अब मेधा अकेले ले लेगी या राधा अकेले ले लेगी, नहीं, क्या किस रेशो पे बांटेंगे। अब सिंपल सी बात है, ये 16,000 देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, 16,000 इंटू कितना है 3/4, 3 हिस्सा 4 में से, तो कर लो आप लोग, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, मतलब कितना हो गया 12,000। अब सेम उसका आपको निकालना है मेधा का, तो मैं यहाँ पे निकाल दूं 16,000 इंटू कितना था 1/4, तो 1/4, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, मतलब कितना हो गया 4,000 रुपया ये हो गया। ठीक है, मतलब 12,000 कौन ले लेगा, मेधा, और 4,000 कौन ले लेगी, राधा। और ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, उनके नाम के नीचे उनके रेशो के हिसाब से। ठीक है, ये समझ गया। अब आते हैं असेट्स की तरफ। कैश क्या है, कहाँ कैश कहाँ जाएगा भाई, कैश दिया है कैश अकाउंट में जाएगा, बिकॉज इस सब में गुडविल दिया है। आपको एडजस्टमेंट पढ़ना है तो मालूम पड़ेगा कि गुडविल दिया है नहीं दिया, गुडविल दिया है तो कैश अकाउंट आपको बनाना है। ठीक है, फिर सन्ड्री डेटर्स कहाँ जाएगा, आपके असेट्स में जाएगा भाई। अगर मुझे किसी से पैसा लेना है, डेटर्स का मतलब होता है कि पैसा लेना है, तो क्या हो गया, असेट्स हो गया। स्टॉक, किसी चीज का आपके पास स्टॉक है, कुछ भी हो, आपका मोबाइल हो, पेन हो, पेंसिल हो, कुछ भी स्टॉक हो तो आपके लिए क्या असेट्स है, तो असेट्स में जाएगा। फिर क्या बोला, प्लांट एंड मशीनरी, सिंपल सी बात है, असेट्स भाई, प्लांट एंड मशीनरी मेरे लिए असेट्स होता है। फर्नीचर मेरे लिए असेट्स है भाई, असेट है फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग मेरे लिए क्या असेट्स है, तो मैंने असेट्स लिख दिया। तो मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया। अब बारी आई एडजस्टमेंट की, अब एडजस्टमेंट आपको पढ़ना है। चलो क्या बोला है, दे डिसाइडेड टू एडमिट कृतिका ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कृतिका इज टेकन एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2007। सी विल पे 40,000 एज हर कैपिटल फॉर 1.5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड 40,000 एज अ गुडविल। मतलब क्या, कृतिका जो है वो तीसरी पार्टनर है। अब दोनों पार्टनर्स ने क्या किया, एग्री कर दिया कि चलो भाई अब तीसरे पार्टनर्स को क्या कर लो, एडमिट कर लो। अब तीसरी पार्टनर बिजनेस में आ रही है, तो मैंने आपको बताया क्या क्या लेके आएगी, या तो कैपिटल लाएगी या तो गुडविल लाएगी, दोनों चीजें साथ में लेके आएगी। तो इसने क्या लाया, पहले कैपिटल लाई है। कृतिका ने कितना लाया, कृतिका ने कैपिटल लेके आया है 40,000 का लेके आया है। तो सिंपल है। अब इसका आपका जनरल डेज क्या बनेगा, आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। अब कहां से आ रहा है भाई, कृतिका के पास से आ रहा है, तो तू कृतिका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में हो गया। कितना ला रही है, 40,000 ला रही है, मैं लिख दिया 40,000, इधर भी मैंने लिख दिया 40,000। चलो अब सिंपल सी बात है, इसका आपको पोस्टिंग करना बाकी है ना, तो पोस्टिंग करने के लिए भी कैश अकाउंट डेबिट साइड है, तो इसका एंट्रीज कहां जाएगा, कैश अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। तो चलो कैश अकाउंट पे आ जाओ, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आ गया। अब क्या लिखेंगे आप लोग, टू, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस टू कृतिका कैपिटल, कैपिटल कितना है 40,000। चलो अब क्या है देखो, अब ये सेकंड क्या हुआ, टू कृतिका कैपिटल क्या क्रेडिट में है, कहां पे, कृतिका कैपिटल, मतलब कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कहां जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। तो चलो कैपिटल अकाउंट में आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ गया, क्रेडिट साइड आ गया। अब क्या लिखूंगा, बाय कैश और बैंक अकाउंट। कितना था कृतिका का, 40,000। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर क्या बोला है बच्चों, देखो ये आपने कर दिया, आप इसको मैं बाद में करूंगा, वो पहले आपको समझना है, उसके बाद अपन करेंगे। ठीक है, अब आपने पोस्ट में डायरेक्ट चालू कर दिया, आपको बस समझाना है। पहले क्या दिया है, ये 5% इज डेप प्रोविजन। फिर क्या बोला है, गुडविल बोला है, 25,000 गुडविल लाया। किस तरीके से करते हैं मैं आपको समझा दूंगा, 2 मिनट वेट कीजिएगा। ये 5% डेप प्रोविजन फॉर बैड डिप्स एंड डाउटफुल डेप्स क्रेडिटेड ऑन डेटर्स। मतलब क्या बोला है कि आपको सन्ड्री डेटर्स पे कुछ पैसा रिजर्व में रखना है एज द आरडीडी। कितना परसेंट, 5%। तो पहले आप डेटर्स को मार्क कर दो। चलो डेटर्स को हम लोग क्या करेंगे, स्टार बना देंगे।
बिकॉज क्या इसका जो अमाउंट है वो आपको इनर कॉलम में लिखना है इन द बैलेंस शीट, और उसके लिए 3-4 लाइन आपको छोड़ना है एडजस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो फर्नीचर भी डेप्रिशिएट 20%, मतलब फर्नीचर क्या हुआ है, डेप्रिशिएशन हुआ है, मतलब फर्नीचर का वैल्यू कम हुआ है 20% से। तो मैं फर्नीचर को भी स्टार कर दूं कि इसका अमाउंट आपको इनर कॉलम में लिखना है एंड द 3-4 लाइन आपको छोड़ना है। फिर क्या बोला, स्टॉक्स बी एप्रिसिएटेड बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 2%, मतलब क्या स्टॉक का और प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू क्या हुआ है, बढ़ा है। डेप्रिसिएशन मतलब होता है कम होना और एप्रिसिएशन मतलब होता है बढ़ना, तो यहाँ पे बढ़ा है, तो किसका बढ़ा है, प्लांट एंड मशीनरी का और स्टॉक्स का। तो मैं क्या करूं, प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक पे मार्किंग कर लूं, स्टार बना लूं, बाय प्लांट एंड मशीनरी पे स्टार, स्टॉक पे स्टार, मतलब इसको भी इनर कॉलम में लिखना है एंड इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिख के इसके नीचे 3-3 लाइन आपको छोड़ना है, ठीक है। अब क्या बोला है बच्चों, देखो यहाँ पे द कैपिटल अमाउंट, अभी आपका हो गया सब, द कैपिटल अमाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय एडजस्टिंग द अमाउंट थ्रू करेंट अकाउंट, मतलब क्या बच्चों, सिंपल सी बात है, यहाँ पे बोला गया है कि आपको पहले न्यूज के सबके जितने भी आपके तीनों पार्टनर्स है उनका आपको न्यू कैपिटल फाइंड आउट करना है, किसके हिसाब से, रेशो के हिसाब से, कौन से रेशो के हिसाब से, न्यू रेशो के हिसाब से को दिया है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से कैपिटल अमाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्ट करना है। आपको कैपिटल अमाउंट निकालना है, किस तरीके से निकालते हैं मैं आपको समझाऊंगा, आपको टेंशन मत लेना, बहुत ही समय आप आराम से करके आओगे और इजीली आप अच्छे खासे स्कोर करके आओगे, ठीक है। चलो अभी क्या बोला है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, कितना दिया है, 3/1, 1/5, 1/5, मतलब क्या 5 हिस्से में से 3 हिस्सा एक को मिलेगा, 5 में से 1 हिस्सा एक को और 5 में से 1 हिस्सा एक को, ठीक है। क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ फर्म, आपको तीनों अकाउंट बनाना है, ये आप समझ गए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको देख के पोस्टिंग कर लेंगे। चलो अभी आप लोग पोस्टिंग करेंगे, खाली पोस्टिंग करने सबको आता रहेगा, बच्चों लोगों को पोस्टिंग करना सीख गए हैं आप लोग, चलो पोस्टिंग करेंगे फटाफट आप लोग। चलो पोस्टिंग हो गया आप लोगों का, चलो ये है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसके डायग्राम जिसके बोलते हैं टेबल्स वैसे होते, तो आपको वैसे टेबल बनाना है, तो स्क्रीनशॉट लेके आपने बना लिया होगा आई होप। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो आपको इस तरीके से बनाने का, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का है, इस तरीके से बना लिया होगा आपने, ऐसे पोस्टिंग भी कर लिया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो ये आपकी लाइबिलिटीज है, बैलेंस शीट है, असेट्स वगैरह चाहिए आपको ऐसा सेम इस तरीके से करना है पोस्टिंग, और 3-3 लाइन आपको छोड़ देना है एडजस्टमेंट करने के लिए। फिर आपका कैश अकाउंट है, अब कैश अकाउंट में आपको एक एंट्री बचा था, कौन सा बचा था, कैश, कैश आया है आपके पास, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने आपको बोला कि कैश आपके कैश अकाउंट में जाएगा, जिस तरीके से ये है 78,000, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ 78,000, 78,000, ठीक है। चलो अब एडजस्टमेंट करेंगे, 1/1 करेंगे, जैसे कि हम लोग ने ये वाला कर लिया था, कृतिका जो लाई थी 40,000, इसका एडजस्टमेंट कर दिया है। अब बच्चा क्या है, इन द शेयर 25,000 ऐसा गुडविल, मतलब क्या 25,000 उसने गुडविल लाया है, तो उसका जनरल इंटरेस्ट क्या होएगा बच्चों, देखो जनरल इंटरेस्ट क्या होएगा, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है आपके पास, गुडविल में पैसा आ रहा है ना, तो कैश आ रहा है आपके बिजनेस में, कहां से आ रहा है, टू गुडविल अकाउंट से आ रहा है, टू गुडविल अकाउंट। अभी कैश अकाउंट क्या है, डेबिट है, गुडविल अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो डेबिट में कितना आ रहा है, 25,000 आ रहा है, और ये भी कितना होगा 25,000। मैं भी ऑलवेज बोला कि गुडविल आपके लिए क्या होता है, गुडविल आपके लिए होता है असेट्स, तो गुडविल ऑलवेज कहां आएगा, आपके डेबिट साइड में आएगा। गुडविल ऑलवेज क्या होता है, आपके लिए असेट्स होता है, तो गुडविल ऑलवेज कहां आएगा, आपके असेट साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा, तो यहाँ पे क्या है, क्रेडिट साइड में है, तो इसको अपन क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे। तो रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या करोगे आप लोग, गुडविल अकाउंट डेबिट कर दिया,
अब ये गुडविल किसका है, मेधा का है और राधा का है, टू मेधा अकाउंट टू राधा अकाउंट। अब गुडविल कितना है 25,000 है, मैं लिख दिया डेबिट साइड 25,000, ठीक है। अब मेधा है, अब एक को क्या करेंगे आप लोग ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, जो गुडविल होता है वो ऑलवेज कब बिकता है, ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। तो जो 25,000 है इसमें मेधा का रेशियो कितना है 3/4। देखते हैं क्वेश्चन में आपको दिया होगा, दिया हुआ है ना 3/4, तो 3/4 चलो 3/4 करेंगे। $25,000 इंटू 3/4 कितना हो गया 18750, 18750। अब निकालना है हमको राधा का, और राधा का रेशियो क्या है 1/4, तो कितना करेंगे आप लोग 21,000 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया 6250। अंडरस्टैंड किस तरीके से निकाला मैंने, चलो हो गया। अब सिंपल सी बात है, जो ये गुडविल क्रेडिट साइड में था और ये गुडविल कहाँ है डेबिट साइड है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, डेबिट साइड गुडविल और क्रेडिट कट जाएगा, बचा क्या कैश अकाउंट बचा, और डेबिट हो गया कैश अकाउंट और क्रेडिट में क्या बचा पार्टनर्स का कैपिटल बचा। तो इसके इंटरेस्ट कैसे करेंगे आप लोग, पोस्टिंग कैसे करेंगे, कैश अकाउंट का है डेबिट साइड है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में इसके पोस्टिंग करेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे टू कैश, टू क्या लिखेंगे, यहां पे हमने किया है ना, क्या आया है कैश अकाउंट आया। अब कैश अकाउंट में कैश का नाम लिखते हैं कि हम लोग नहीं लिखते, तो क्या लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट, क्या लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट। कितना है बच्चों देखो यहाँ पे दिया है आपको, हम लोग ने फाइंड आउट किया है अभी, कितना है 25,000 है, तो मैं लिखूंगा भाई 25,000। चलो अब ये गुडविल कर गया है, अब ये भी गुडविल डेबिट का भी कर गया। अब क्रेडिट में क्या बचा है पार्टनर्स के कैपिटल बचे हैं, तो मेधा को अपन ने कितना दिया है 8750 दिया है, एंड राधा को दिया है 6250। तो अब मैं इसके पोस्टिंग करूंगा, ये कहाँ है पार्टनर्स का कैपिटल है, कहाँ पे क्रेडिट साइड में है, तो पार्टनर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लोग आ गए। अब यहाँ आपको क्या लिखना है बाय किसका नाम आएगा, कहाँ से पैसा आ रहा है गुडविल के नाम आ रहा है, बिकॉज क्यों, क्योंकि हम लोग उसके नाम में उसका नाम नहीं यूज कर सकते, उसके नाम के अकाउंट में उसका नाम यूज करेंगे क्या नहीं, तो हम लोग उसके अपोजिट का नाम यूज करते बाय गुडविल अकाउंट। अब मेधा को हम लोग ने कितना दिया है, मेधा को हम लोग ने दिया है 18750, मतलब 18,750, 18,750 हम लोग ने किसको दिया है मेधा को दिया है। और राधा को हमने कितना दिया है, राधा को दिया है 6250, 6250। मैं यहाँ पे आपको समझने के लिए लिख दूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मेधा का निकाला हम लोग ने 25,000 इंटू 3/4 निकालना है, और 25,000 इंटू 1/4 निकालना है, तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, आपको इस तरीके से निकालना है। ठीक है, अभी आपका हो गया गुडविल का भी हो गया, डेबिट का भी हो गया, क्रेडिट का भी हो गया। अब सेकंड क्या बोलता है देखो, ये 5% डेब्ट प्रोविजन फॉर बैड डिप्स एंड डाउटफुल डेब्ट क्रेडिट ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर आपको क्या निकालना है 5% निकालना है, आरडीडी निकालना है। तो किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, आप सभी को पता है। अब आरडीडी में आ गए हम लोग, सन्ड्री डेटर में से लेस होगा, क्या होएगा लेस होएगा, सन्ड्री डेटर्स में से लेस होएगा आरडीडी एट द रेट 5%। तो आप लोग निकल लेंगे फटाफट। $64,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया 3200। चलो लेस करेंगे 64,000 माइनस 3200 कितना हो गया
60,800। मैं आपको ऑलवेज बोला कि अगर आपका असेट्स का वैल्यू कम होता है, अगर आपका असेट्स का वैल्यू कम होता है तो आपको कहाँ करना है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में इसके एंट्रीज करना है। अगर आपका असेट्स का दाम बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, असेट्स में हमारा कम हुआ है, हमारा वैल्यू कम हुआ है, तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। श्योर है सर। चलो तो हम लोग आ गए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में आ गए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू RDD। कितना था RDD, 3200। तो मैंने लिख दिया 3200 रुपए। हो गया, अंडरस्टैंड कितना इजी है। फिर क्या बोला, फर्नीचर भी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। अब फर्नीचर क्या हुआ है, डेप्रिशिएशन हुआ है, मतलब फर्नीचर का वैल्यू क्या हुआ है, कम हुआ है। तो क्या करेंगे, कम हुआ है तो लिखेंगे लेस डेप्रिशिएशन बाय 20%। अभी निकालेंगे आप लोग 22,000 इंटू 20/100 निकालेंगे। चलो निकालो, 22,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 कितना आ गया, 4400। मतलब कितना हो गया, 4400 हो गया। अब आपको माइनस करना है 22,000 माइनस 4400, तो कितना आएगा, 17,600। अब यहाँ पे क्या हुआ है, असेट्स का वैल्यू कम हुआ है, कम हुआ है तो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर 4400 रुपया। हो गया, अंडरस्टैंड कितना इजी समय। चलो फिर क्या बोला है, स्टॉक भी एप्रिशिएटेड बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी 2%। मतलब क्या बोला है कि आपका स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी क्या हुआ है, एप्रिशिएशन हुआ है। मतलब क्या, डेप्रिशिएशन मतलब क्या होता है, लॉस होना। यहाँ पे क्या हुआ, एप्रिशिएशन हुआ है, मतलब क्या हुआ, असेट्स का वैल्यू बढ़ा है। तो बढ़ा है तो क्या करेंगे आप लोग, ऐड करेंगे। ऐड क्या लिखेंगे, ऐड एप्रिशिएशन बाय 5%। स्टॉक कितना बड़ा है, 5%, एंड प्लांट एंड मशीनरी कितना बड़ा है, 2%। चलो तो निकालेंगे 40,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100 कितना आया, 2,000। अब 2,000 आप लोग को यहाँ पे ऐड करना है तो बाहर कितना आ जाएगा, 42,000 आ जाएगा। अब असेट्स का वैल्यू बढ़ा है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट होगा। अभी देखो असेट्स का वैल्यू कम हुआ तो हम लोग ने यहाँ पे किया, अब वैल्यू बढ़ा है तो कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो क्रेडिट में आपको क्या यूज करना है, बाय यूज करना है। बाय किस पे गया था, स्टॉक पे। स्टॉक कितना था, 2,000। मैं यहाँ पे लिख लूंगा 2,000। हो गया, समझा किस तरीके से मैंने किया। अब क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी 2% बोला है। तो चलो आ जाओ, प्लांट एंड मशीनरी। अब यहाँ भी क्या हुआ, एप्रिसिएशन हुआ है, मतलब बढ़ा है तो ऐड करेंगे। ऐड एप्रिसिएशन, ऐड एप्रिसिएशन बाय 2%। 2% करना है तो आपको क्या करना है, 60,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 100 कितना हो गया, 1,200 रुपया हो गया, 1,200। चलो बाहर कितना आ जाएगा आपका, 60,000 प्लस 1,200 कितना आ जाएगा, 61,200। अभी कितना, 1,200 बढ़ा है। जब असेट्स का वैल्यू बढ़ा है तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कहाँ बोलेंगे, बाय प्लांट एंड मशीनरी। कितना बड़ा है, 1,200 से बड़ा है तो मैंने लिख दिया 1,200। सिंपल है, समझ गए आप लोग किस तरीके से मैं कर रहा हूं, अकाउंट सॉल्व कर रहा हूं। देखो स्टॉक वाला भी हो गया। अब क्या बोला है, द कैपिटल अमाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्ट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय एडजस्टिंग द अमाउंट थ्रू करेंट अकाउंट। मतलब क्या, आपको तीनों पार्टनर्स के, न्यू पार्टनर्स के कैपिटल निकालना है इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। अभी न्यू प्रॉफिट आपको निकालना है क्या, यहाँ पे नहीं निकालना, बिकॉज आपको न्यू प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है। देखो न्यू प्रॉफिट दिया हुआ है, अब किस तरीके से निकलते मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो क्या दिया है, 311। मतलब क्या, देखो मेधा
मेधा मेधा का कितना है 3, राधा का 1 है, जो अभी आया कृतिका उनका क्या है 1। ठीक है, ये तीनों चीज आपको दिया गया हुआ है यहाँ पे देखो कृतिका, अब तीनों का आपको दिया हुआ है। अब सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, किस तरीके से निकालना है मैं आपको बताता हूँ। देखो पहली बात है कि आपको जब भी ऐसा बोला गया कि आपको न्यू रेशियो के हिसाब से न्यू पार्टनर्स का कैपिटल निकालना है, तो आपको पहले क्या करना है, न्यू पार्टनर्स का नाम लिखना है। न्यू पार्टनर्स कृतिका। अब कृतिका का रेशियो कितना है, ये कृतिका का है, आपको पता है ना कि मेधा का कितना है। देखो मैं लिख देता हूं, मेधा का है 3/5, फिर राधा का है 1/5 एंड कृतिका का है 1/5। ठीक है, अब मैंने कृतिका का रेशियो कितना है 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। अब कृतिका ने कितना पैसा लाया है बच्चों, कृतिका का कैपिटल कितना है, कृतिका का कैपिटल कितना है 40,000 है, तो मैं यहां लिख दूंगा कैपिटल 40,000 लिख दिया। अब किसका निकालना है हमको, राधा का निकालना है। तो राधा का कितना है, राधा का कितना है, राधा का कि न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना है 3 है, नहीं मेधा का निकालना है ना पहले। चलो मेधा का निकालेंगे पहले। मेधा मेधा का कितना है बच्चों 3 है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 3। अब यहाँ पे कैपिटल दिया है क्या, नहीं दिया, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होएगा, 40,000 को आप लोग को क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 1,20,000 आ जाएगा। ओके, समझा किस तरीके से निकालते हैं। अब किसका निकालने का, आपको राधा का निकालने का है, तो फिर सेम प्रोसीजर आपको वही करना है, कृतिका का करना है। कृतिका का रेशियो कितना है 1, कितना कैपिटल है 40,000 कैपिटल है उसका, तो मैंने लिख दिया 40,000 कैपिटल लिख दिया। अब निकालना किसका है आपको, राधा का निकालना है, तो मैं लिखूंगा राधा का कितना है 1 है, तो मैं लिख दूंगा 1। अब यहाँ पे कैपिटल उसका है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 40,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, वो 1 इंटू 40,000 डिवाइड बाय 1, इधर पे कितना आ जाएगा 40,000। मतलब क्या आपको रेशो मिल गया है 12,000, 40,000 और इसको तो आपको दिया गया 40,000। मतलब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से न्यू कैपिटल फाइंड आउट हो गया है। तो ये कैपिटल किधर जाएगा बच्चों, ये कैपिटल कहां जाएगा, आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। अंडरस्टैंड, चलो पार्टनर्स के इधर जाएगा, कहां जाएगा, अभी जो पहले लाया था जो ओल्ड रेशियो था वो यहां पे आया, अब जो हमने न्यू फाइंड किया वो कहां पे जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। तो लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या कर रहे हैं अपन, बैलेंस कैरिड डाउन कर रहे हैं, किस रेशियो में, प्रॉफिट निकाला वो रेशियो में। तो पहले मेधा का कितना था 1,20,000, अंडरस्टैंड। राधा का कितना था 40,000, श्रीधर का कितना था 40,000। देखो मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया है आपको, ये देखो 120 किसका है, राधा का है, मेधा का है। राधा का कितना है 40,000 एंड पहले से कृतिका अपने को दिया हुआ है, फाइंड आउट करके तो फाइंड आउट करना है क्या, नहीं फाइंड आउट करना है, तो अपना चीज हो गया। अब इसका सेकंड कहाँ जाएगा, सेकंड इफेक्ट जाएगा आपके लायबिलिटीज में। क्या लिखेंगे आप लोग, कैपिटल कितना है बच्चों, मेधा का है ना पहले, मेधा राधा और कृतिका। मेधा का हमने निकाला था 1,20,000, राधा का निकाला था 40,000 और कृतिका का भी निकाले थे 40,000। तो बाहर कितना आ जाएगा 2 लाख, कितना आ जाएगा 2 लाख। आप लोग टैली कर लो, 1, 20 और 80 कितना हो गया 2 लाख हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है देखो, चलो पोस्टिंग में थोड़ा हमारा बचा हुआ तो कर लेंगे। क्या दिया है, सन्ड्री क्रेडिट कितना दिया 80,000, तो मैं लायबिलिटी में लिख दूं फटाफट, पहले इसको कर लेते हैं पूरा हो जाएगा ना ये। चलो लिख लो, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 80,000 है, मैंने लिख दिया 80,000। ठीक है, फिर कितना है बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 20,000, तो मैं लिख दूंगा बिल्स
पेबल 20,000, फिर क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 20,000 है। ठीक है, तो चलो मेरा एडजस्टमेंट कहाँ तक हो गया, मेरा एडजस्टमेंट यहाँ तक हो गया, फिफ्थ एडजस्टमेंट मेरा हो गया। अब क्या बोला है देखते हैं आगे क्या दिखा, आगे क्या दे रहा है हमको। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी दिया हुआ है रिस्पेक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पार्टनर्स करेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। ठीक है, आपको बनाना है। अभी आपको यहाँ पे क्या बोला था बच्चों की, जहां पे आपको बैलेंस कम पड़ेगा वहां पे आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। किस नाम से करना है, करंट अकाउंट के नाम से करना है। किस नाम से करना है, करंट अकाउंट के नाम से करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, टैली करेंगे। तो टैली करने से पहले आप लोग पहले कौन सा करेंगे, पहले अपन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टैली करते हैं ऑलवेज। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टैली करेंगे। चलो कितना दिया है, 2000 प्लस 1200 कितना हो गया, 3200 रुपए हो गए। तो मैंने ऊपर यहां पे लिख देता हूं पहले 3200। चलो ये वाला टैली करोगे अभी, 3200 प्लस 4400 कितना हो गया, 7600। बड़ा कौन सा है, बड़ा ये है। तो आप लोग को दोनों तरफ क्या लिखना है, बड़ा अमाउंट लिखना है 7600, यहां भी लिखना है 7600। अभी लॉस कितना हो रहा है बच्चों, 7600 माइनस 3200 कितना हुआ, 4400 बच रहा है, 4400। तो इसको क्या नाम देंगे, बाय। यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, भाई लॉस हुआ है। बिकॉज क्या हुआ है, आपका जो खर्चा है वो ज्यादा है आपके इनकम से, तो क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवेल्युएशन, रिवेल्युएशन अकाउंट। मतलब क्या, आपका ये जो प्रॉफिट था वो कम है आपके लॉस से, तो क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो कभी जो ये 4400 हुआ, क्या एक ही आदमी बांटेगा, क्या नहीं, दोनों बांटेंगे। तो पहले कौन है, मेधा है, तो मेधा को देंगे हम लोग, मेधा कैसे करेंगे, 44,000 करेंगे इंटू 3/4 रेशो के हिसाब से बांटना है। अब 3 हिस्सा था 4 में से, मेधा का और राधा का है, राधा का है 4400 इंटू 1/4। ठीक है, तो निकालेंगे फटाफट, चलो निकालो मेरे साथ। 4400 इंटू 3/4 कितना आ जाएगा, 3300। और इसका कितना आ जाएगा, 1100। अंडरस्टैंड किस तरीके से किया हम लोग ने। अब यहां पे लॉस हुआ, तो लॉस कहां जाएगा, लॉस कहां पे हुआ, क्रेडिट साइड में हुआ। तो आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहां जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। सिंपल है, यहां पे क्रेडिट में हुआ तो कहां पे जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे टू लॉस, कहां से आया, ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट से आया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, सिंपल। अब क्या लॉस आया था, मेधा का कितना आया था, 3300। तो मैं लिख दूं यहाँ पे 3300 और इसका आया था 1100। बाकी यहाँ पे क्या करूं, डैश कर दो। अब टैली करना है तो आपको समझ में आएगा कि टैली करना है तो पहले आप कृतिका करेंगे, कृतिका कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। यहाँ भी टैली करेंगे तो सेम आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। क्योंकि ऑलवेज तीसरे पार्टनर्स का टैली इजीली हो जाता है, उसमें कुछ डालना नहीं पड़ता है। आपको याद रखना है कि जो तीसरे पार्टनर का कैपिटल रहेगा वो विदाउट एडजस्टमेंट किए वो टैली हो जाता है। तो अब बड़ा कौन सा है, देखो इस साइड में से यही बड़ा लग रहा है आपको। चलो पहले वो है टैली करना है आपको। क्या बोला है, 40,000 प्लस 4,000 प्लस 6250 कितना हो गया, यहाँ पे कितना दिख रहा है, 50250 कितना दिख रहा है, 50250। ठीक है,
एक मिनट। मेधा एंड राधा का क्वेश्चन में क्या दिया है? गुडविल। आपने जो हमने जो किया है, एक हमारा क्वेश्चन में जो गुडविल दिया है वो कितने का था मान लेंगे? आपको 2500 का था। हमने कितना ले लिया यहाँ पे? 25,000 लिया है। तो आपको इसको खाली 10 रफ कर देना है, आपको 2500 पे निकालना है। ओके चलो, तो गुडविल हमारा कहाँ निकाला हमने? गुडविल देखो, हमने गुडविल कहाँ निकाला था? गुडविल हमने यहाँ पे निकाला था। तो आपने वो गुडविल कितने पे निकालना है? 2500 पे निकालना है। चलो 2500 पे निकालना है हमको गुडविल। ओके चलो, सेम हो गया। अब इधर पे भी आपको वही करना है, 2500 पे निकालना है। चलो इसको भी कर दिया मैंने, ठीक है। चलो हो गया। कुछ नहीं करना है, खाली आपको जीरो कैंसिल करना और कुछ नहीं करना, बाकी सब सब सही है। खाली आपको जीरो कैंसिल करना है, बिकॉज हमने क्वेश्चन में ही रॉन्ग लिखा। हमने क्वेश्चन के हिसाब से किया था, अगर आपको टेक्स्ट में क्वेश्चन दूसरा दिया है तो आप कंफ्यूज ना हो, इस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो।